A lot of candidates were having issues to find our channel, so search for Naukri Low. When you will search for Naukri Low, here YouTube will ask you that searching result for the Naukri login and search instead for Naukri Low. So you have to click on the search instead for Naukri Low. Click here, and the first channel what you will get here is the Naukri Low. Yeah, your channel will be on the first when you will search for the Naukri Low. Okay, so you have to subscribe to this channel and you will get the all contents of our channel. Okay, so let's start this video. नमस्ते देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है नौकरी लो। मैं हूं देवाशीष कुमार और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अमेज़ॉन कंपनी के बारे में। अमेज़ॉन ने हाल ही में 1 लाख एम्प्लॉयज़ को निकाला है। उन्होंने क्यों निकाला और क्या इसके पीछे का रीज़न, और भी कई सारे दूसरे कौन कौन से कंपनीज़ हैं जो कि अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हैं, इन सारी बातों पे हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और हम लोग इसी तरह के वीडियोस हमेशा लाते रहते हैं जिसमें कि बड़े बड़े IT सेक्टर कंपनीज जैसे कि TCS, इन्फोसिस के बारे में वीडियोस, उसके बाद कई सारे जॉब वैकेंसीज़ के बारे में नोटिफिकेशंस के वीडियोस, ये सारे वीडियोस हम लोग हमेशा इस चैनल पे लाते रहते हैं। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं विश्वास करता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब करने पे आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ओके, सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अमेज़ॉन ने अभी हाल ही में 1 लाख एम्प्लॉयज़ को निकाला है। यह अभी तक का सबसे बिगेस्ट सीक्वेंशियल ड्रॉप है जो किसी भी कंपनी ने किया है। 1 लाख एम्प्लॉयज़ को एक साथ निकालने ये बहुत ही बड़ा नंबर होता है। पहले मुझे लगा था कि ये 50,000 एम्प्लॉयज़ को निकाले, लेकिन बाद में जब पता चला अच्छे से, जैसे हमने रिसर्च किया तो उससे पता चला कि वो 50,000 नहीं 1 लाख एम्प्लॉयज़ को निकाले हैं। ओके, सो क्या है इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न? ये जो 1 लाख लोगों को हटाया गया है ये आपके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में से हटाया गया है, और जो भी आपके फुलफिलमेंट सेंटर्स है, जैसे कि आपके अमेज़ॉन के कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होते हैं, फुलफिलमेंट सेंटर होते हैं, उन सारे जगहों पे जो आपके एम्प्लॉयज़ रहते हैं, जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ रहते हैं, उन्हें नौकरी से हटाया गया है। और ये सारे के सारे टोटल मिला के अगर देखा जाए तो ये पूरे 1 लाख एम्प्लॉयज़ होते हैं। अमेज़ॉन में अभी भी 15 लाख एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। पहले 16 लाख थे, 16 लाख से 1 लाख को हटाया गया, तो फिलहाल अभी अमेज़ॉन में 15 लाख एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं। 28 जुलाई 2022 के ये गुरुवार के दिन हमारे जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है अमेज़ॉन के, ब्रेन ओल्साव्स्की, उन्होंने कहा है कि ये एक सही टाइम है जब लोगों को अपना जॉब से बैक लेना चाहिए और उन्हें अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि ये अमेज़ॉन जो है पहले कुछ सालों में, कुछ बहुत सालों में काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे थे, और उनका कहना है कि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हायरिंग भी कर ली थी, और उतने लोगों की इन्हें ज़रूरत नहीं थी जितना इन्होंने हायर कर लिया था, एक्स्ट्रा हायरिंग हो चुकी थी। इसीलिए अभी अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हैं, और उसके साथ ही साथ जो हायरिंग का जो स्पीड था, जो पेस था, जिस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा हायरिंग कर रहे थे, उसे भी बहुत ही धीमा, बहुत ही स्लो कर रहे हैं। अब अमेज़ॉन उस स्पीड से उतने सारे एम्प्लॉयज़ को हायर नहीं करेगा जैसे वो पिछले कुछ सालों में कर रहे थे। तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो कि ब्रेन ओल्साव्स्की है अमेज़ॉन के, उन्होंने कहा है कि सिर्फ यही नहीं, पिछले साल में भी उन्होंने 27,000 एम्प्लॉयज़ को निकाला था। और क्योंकि अभी इस साल के स्टार्टिंग में ओमिक्रॉन वेरिएंट, जो कोरोना वायरस का नया वेरिएंट था, वो आने वाला था, इसके वजह से उन्होंने लगभग 14,000 एम्प्लॉयज़ को हायर भी किया था, ताकि अगर कुछ एम्प्लॉयज़ को अगर ये इफ़ेक्ट करता है, ओमिक्रॉन अगर वायरस हो जाता है, उन्हें अगर कोविड हो जाता है, तो फिर ये एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ जो है उनके जगह पे काम कर पाएंगे। इसीलिए उन्होंने साल के स्टार्टिंग में 14,000 एम्प्लॉयज़ को एक्स्ट्रा हायर भी किया था, ताकि काम में कोई दिक्कत ना हो। तो सिर्फ अमेज़ॉन ही नहीं, यहाँ तक कि सबसे बड़े कंपनी गूगल को भी इस इकोनॉमिक स्लोडाउन का नतीजा भुगतना पड़ रहा है। जैसे कि हमारे CEO सुंदर पिचाई ने भी कहा है कि जैसे हमेशा दूसरे कंपनीज़ को इफ़ेक्ट पड़ रहा है, वैसे गूगल को भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है, और उन्होंने भी जो हायरिंग प्रोसेस है उसको पॉज किया हुआ है। वो कुछ खास एम्प्लॉयज़ को हायर नहीं कर रहे हैं इस साल। तो गूगल में ऑलरेडी अभी 1,64,000 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, जिनमें से 10,000 एम्प्लॉयज़ को उन्होंने हाल ही में इस साल ऐड किया हुआ था।
तो गूगल का यही कहना है कि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी काम कर रहे हैं, इसलिए गूगल भी अपने हायरिंग प्रोसेस को बहुत ही ज़्यादा स्लो करने वाले हैं। वो भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हायर नहीं करने वाले हैं अभी, क्योंकि उन्हें ज़रूरत नहीं है। एक्स्ट्रा हायरिंग का मतलब होता है एक्स्ट्रा खर्चा भी पड़ता है हर एक एम्प्लॉयज़ के पीछे में, तो गूगल उस खर्चे को अभी बियर नहीं करना चाह रहे, क्योंकि इकोनॉमिक स्लो डाउन आ रहे हैं, हर चीज़ महंगा हो रहा है, और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को अगर हायरिंग पे रख रहे हैं तो कंपनी का खामखा खर्चा भी ज़्यादा पड़ेगा। तो अभी गूगल का क्या कहना है कि उनके पास जो अभी फ़िलहाल एम्प्लॉयज़ हैं वो उन्हीं को जो है उन्हीं से काम चलाएंगे, उन्हीं से उन्हीं को हर एक रोल्स दिया जाएगा कि आपका ये काम है, और हर एक एम्प्लॉय को एक टीम के तरह एक कहा जा सकता है कि उन्हीं के ऊपर पूरा डिपेंडेंसी हो जाएगा। ओके, सो गूगल भी ज़्यादा हायरिंग नहीं करने वाले, उनका स्पीड जो है बहुत ही ज़्यादा स्लो होने वाला है। स्लो क्या, गूगल का तो कहना है कि हम पॉज ही कर देने वाले, क्योंकि उनके जो एम्प्लॉयज़ है वो काफ़ी है एम्प्लॉय अभी गूगल का काम चलाने के लिए। और हमारे इंडिया के सबसे बड़े स्टार्टअप की अगर नाम लिया जाए तो उनमें से एक आता है ओला। ओला को भी इन दिनों काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। ओला ने अभी हाल फिलहाल में 1000 एम्प्लॉयज़ को निकाला है। हाँ, हालांकि ओला जो है अपने इलेक्ट्रिक बिज़नेस, जैसे कि ओला भी इलेक्ट्रिक स्कूटी बना रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक स्कूटी के बिज़नेस में वो हायरिंग कर रहे हैं, बट ओला बिज़नेस जो कार्स एंड ट्रैवलिंग का जो है उसमें वो अभी 1000 एम्प्लॉयज़ को निकाले हैं, और उसमें कुछ ज़्यादा हायरिंग कर नहीं रहे हैं। और ओला ने काफ़ी एक अलग सा स्टेप भी लिया हुआ, जो कि बहुत सारे दूसरे कंपनीज़ भी लेते हैं, बट वो खुलासा नहीं करते। तो ओला ने क्या, जैसे कि आपके एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ जो है, जो कि आपके कंपनी में एक्स्ट्रा काम करे, जिनकी ज़रूरत नहीं है, ओला उन्हें कोई भी अप्रेजल, कोई भी प्रमोशन कुछ दे नहीं रहे हैं। तो एट लास्ट किसी एम्प्लॉय का अगर सैलरी नहीं बढ़ेगा तो वो लास्ट में कंपनी को छोड़ के वो जाएंगे ही जाएंगे। तो यही स्ट्रैटेजी के साथ ओला भी काम कर रहे हैं। जिन्हें वो निकालना चाहते हैं और निकाल नहीं पा रहे, वो उनका कोई भी अप्रेजल या फिर सैलरी हाइक नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं, और वो चाह रहे हैं कि वो एम्प्लॉयज़ खुद ही कंपनी छोड़ के चले जाए। अगर अमेज़ॉन की बात किया जाए तो आपके फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 में अमेज़ॉन ने लॉस किया है $3.84 बिलियन। $3.84 बिलियन काफ़ी ज़्यादा एक अमाउंट होता है। अगर इसको पर शेयर के हिसाब से डिवाइड किया जाए तो अमेज़ॉन का पर शेयर में $7.56 का लॉस हुआ है, और ये सिर्फ पहला क्वार्टर में ही हुआ है। अगर ये फर्स्ट क्वार्टर को हम पिछले साल 2021 का फर्स्ट क्वार्टर से अगर कंपेयर करें अमेज़ॉन का, तो 2021 का फर्स्ट क्वार्टर में अमेज़ॉन को 8.1 बिलियन का प्रॉफिट हुआ था। ओके, सो पिछले एक साल पहले अमेज़ॉन को जहाँ पे $8.1 बिलियन का प्रॉफिट हुआ था, अभी उनका $3.84 बिलियन का लॉस हुआ है। और पहले जो कि $15.78 का प्रॉफिट पर शेयर हो रहा था अमेज़ॉन को, अभी वही $7.56 का लॉस हुआ है पर शेयर अमेज़ॉन का, सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर में ही। और ये जो आपका मार्केट में फाइनेंशियल स्ट्रेस जो चल रही है, इससे बहुत बड़ी कंपनी, आपने नाम सुना होगा बायजूस का, वो भी कुछ अछूते नहीं है। उन्हें भी अपने एम्प्लॉयज़ को निकालना पड़ा है। उन्होंने 600 एम्प्लॉयज़ टोटल मिला के, जो कि परमानेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल थे, उन्हें निकाला है। टोटल 600 एम्प्लॉयज़ को बायजूस ने भी निकाला है, अपना लॉस को मेंटेन करने के लिए और थोड़ा सा कम करने के लिए। बायजूस के अलावा वेदांतु, अनअकैडमी, कार्स24, ये सारे स्टार्टअप्स ने भी टोटल मिला के 5000 एम्प्लॉयज़ को निकाला है इस साल, अपने लॉसेस को थोड़ा कम करने के लिए। अगर कुछ एग्जैक्ट फिगर्स की बात की जाए तो फिर ओला ने जनवरी से मार्च तक में 2100 एम्प्लॉयज़ को निकाला है, जबकि अनअकैडमी ने 600 के ऊपर एम्प्लॉयज़ को निकाला है। कार्स24 ने भी 600 के ऊपर एम्प्लॉयज़ को निकाला है। वेदांतु ने 400 एम्प्लॉयज़ को निकाला है इस साल। अगर कुछ और दूसरे कंपनीज़ का नाम किया जाए तो फैशन इंडस्ट्री में जो मीशो एक नया स्टार्टअप है, उन्होंने अभी हाल फिलहाल में 150 एम्प्लॉयज़ को निकाला हुआ है। और फर्नीचर बेस्ड स्टार्टअप जो फर्लेनको है, जो कि फर्नीचर को रेंट पे देते हैं, उन्होंने अभी 200 एम्प्लॉयज़ को निकाला है। और आपका जो सोशल कॉमर्स ई प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्रेल जो है, उन्होंने 300 एम्प्लॉयज़ को निकाला है। फिर ओके क्रेडिट जो कंपनी क्रेडिट देते हैं, लोन देते हैं, उन्होंने 40 एम्प्लॉयज़ को निकाला है हाल फिलहाल में।
अगर एक बहुत ही बड़ी कंपनी का नाम लिया जाए तो नेटफ्लिक्स का नाम मन में आता है। तो नेटफ्लिक्स ने भी अपने काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को निकाला है, 150 एम्प्लॉयज़ को निकाला है। जैसे कि अगर फिगर्स की बात किया जाए तो हमें पता है कि नेटफ्लिक्स जो है अभी $70 मिलियन एक्सपेंस खर्च किए हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर को गेन करने के लिए, बट उनका ये सारा का सारा लॉस हो चुका है। लगभग 9,70,000 सब्सक्राइबर जो आपके नेटफ्लिक्स के हैं उन्होंने नेटफ्लिक्स को छोड़ के उन्होंने चले गए हैं। नेटफ्लिक्स का कहना है कि लोग अपने आईडी पासवर्ड को शेयर कर दे रहे हैं और वैसे ही वो लोग सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे हैं। जैसे कि 3-4 लोग हैं तो 3-4 लोग एक ही सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं और उसी से वो सारे के सारे नेटफ्लिक्स देख रहे हैं। इसके वजह से नेटफ्लिक्स को काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है, काफ़ी लोग नेटफ्लिक्स को छोड़ के भी जा रहे हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि नेटफ्लिक्स के काफ़ी ज़्यादा दूसरे कॉम्पिटिशन्स है जैसे कि हॉटस्टार, अमेज़ॉन प्राइम, वो सारे कंपनीज़ भी लॉस में है, जबकि नेटफ्लिक्स उनके कंपैरिजन में कुछ ज़्यादा लॉस में है क्योंकि नेटफ्लिक्स काफ़ी ज़्यादा खर्चा भी करता है। तो नेटफ्लिक्स का हाल फिलहाल में 9,70,000 जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने नेटफ्लिक्स को छोड़ के चले गए हैं। जैसे कि मैंने कहा कि नेटफ्लिक्स ने 150 एम्प्लॉयज़ को निकाला है। हालांकि नेटफ्लिक्स के पास अभी भी 11,300 एम्प्लॉयज़ हैं 2021 की अगर बात किया जाए, जो कि डेटा उन्होंने प्रोवाइड किया था। 11,300 एम्प्लॉयज़ थे। उसके बाद कुछ खास नेटफ्लिक्स ने हायरिंग नहीं की थी, जबकि न्यूज़ आया अभी कि 150 एम्प्लॉयज़ को उन्होंने निकाला है। तो ये सारे के सारे आप डिटेल्स देख पा रहे हैं। ये सारे के सारे फैक्ट्स से एक ही चीज़ पता चल रहा है कि अभी सारे के सारे कंपनीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए, लॉसेस कम करने के लिए, क्योंकि एक फाइनेंशियल स्लो डाउन आ चुका है। सारी कंपनीज़ को काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो रहे हैं और प्रॉफिट का तो नामो निशान तक नहीं है। तो इसी लॉस को थोड़ा और कम करने के लिए उन्होंने जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें निकाल रहे हैं। ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनके नहीं रहने से कंपनी को कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंपनी अपना काम उसी स्पीड से कर सकते हैं। कंपनीज़ वैसे एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हैं। ये काफ़ी एक दुखद सी बात है क्योंकि कंपनीज़ को पहले ही ऑलरेडी कैलकुलेट कर लेना चाहिए कि एग्जैक्टली उन्हें कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और फिर उन्हें हायरिंग करना चाहिए। आप अगर एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज़ को हायर कर ले रहे हैं फिर उन्हें निकाल दे रहे हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा एक बैड इंप्रेशन भी पड़ता है। वो एम्प्लॉय जो कि निकल चुके हैं उस कंपनी से, आपने अगर निकाला उस अपने कंपनी से उस एम्प्लॉय को, तो वो कंपनी के बारे में ख़राब ही बोलेगा। एक टाइप से बैड इंप्रेशन भी पड़ता है और जिनका नौकरी चला गया उन्हें तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि अभी जैसे कि इकोनॉमिकल स्लो डाउन है, नौकरी मिल नहीं रहे है, सारे कंपनीज निकाल रहे हैं। अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल दे रहे हैं तो वो एम्प्लॉय जाएगा कहाँ? कोई दूसरा कंपनी तो हायरिंग कर नहीं रहा है, तो वो काफ़ी एक लंबे समय के लिए बेरोज़गार ही रह जाएगा, अनएम्प्लॉयड ही रह जाएगा। और काफ़ी ज़्यादा अगर लकी हो तो वो उसी पैकेज या फिर उससे ज़्यादा पैकेज में दूसरे कंपनी में जॉब मिल भी सकता है, या फिर मजबूरी में आके वो एम्प्लॉय क्या करेंगे कि जो पैकेज उनको मिल रहा था उससे थोड़ा कम पैकेज में दूसरे कंपनी में वो काम करेंगे। तो कंपनीज़ को एटलीस्ट 3 मंथ्स का वार्निंग देना चाहिए। जैसे कि सारे कंपनीज़ का ये आपका होता है ना कि रिपोर्ट पीरियड, आपको अगर कंपनी छोड़ के जाना है तो नोटिस पीरियड जो आपको 3 महीना या 2 महीना पहले कंपनी को बता देना पड़ता है, उसके बाद आप कंपनी को छोड़ के जा सकते हैं 2-3 महीना काम करने के बाद। तो कंपनीज़ को भी ऐसा नोटिस पीरियड देना चाहिए कि आपके पास 3 महीने है, 3 महीना आप काम कीजिए, उसके बाद फिर आपको निकालना पड़ेगा। और इन 3 महीने में एम्प्लॉयज़ अपना दूसरा जगह पे जॉब भी देख सकते हैं या फिर कुछ अपना दूसरा जुगाड़ भी कर सकते हैं। सो ये एक बहुत ही ख़राब बात है, बहुत ही निराशाजनक वाली बात है कि एम्प्लॉयमेंट घट रहा है ऑलरेडी। सिर्फ इंडिया की ही बात नहीं है, ये सारे के सारे दुनिया की यही प्रॉब्लम हो रही है, एम्प्लॉयमेंट घट रहा है। सो अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो जॉब को अच्छे से कीजिए, अपने आप को हमेशा डेली प्रूव करते रहिए और नए स्किल्स सीखते रहिए ताकि कंपनी को ये लगे कि आपको निकालने से उस कंपनी को लॉस है। और अपने आप को प्रूव कीजिए, हमेशा प्रूव करते रहिए कि हाँ यू आर द बेस्ट एम्प्लॉय। सो दैट्स इट, यही मुझे कहना था इस वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ताकि सबको ये बात पता चले कि एम्प्लॉयमेंट जो है अभी बहुत ही कम हो रहा है, सारी कंपनीज निकाल रहे हैं। यहाँ तक कि अमेज़न ने 1 लाख एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया। तो ये बात शेयर कीजिए, ये वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दिएगा ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहे और आपको कोई भी वीडियो लेट ना पहुँचे, तुरंत वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको पता चल जाए। सो थैंक्स फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन दिस थिंग टू यू। और थैंक्स कि आपने मुझे समय दिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।